हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, परफेक्शन टू सिलेक्शन, तो उसी सीरीज का ये आज अपना पार्ट नंबर 12 है। तो इस सीरीज में अपन यहाँ पे एरर के और जो एक पैसेज करते हैं जो आपके हर एग्जाम में आपका आता है, तो लेवल इसका मॉडरेट होता है, यानी कि प्री से थोड़ा ऊपर और मेन से थोड़ा नीचे होता है। तो यानी कि इसमें आपके प्री और मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इससे पहले हमने 11th क्लास कर ली है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी। क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और कम से कम आपके 12 to 13 मार्क्स है जो हर एग्जाम में आपके इजीली आ जाएंगे इन दो टॉपिक से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को अपने सोशल मीडिया, जो भी आपके ग्रुप्स है, फैमिली है, फ्रेंड है, उनको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ इसको आप है जो ज्वाइन कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो फ्री टेस्ट शेड्यूल होते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वो मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। और बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ है जो मैंने यहाँ पे डाली है, करंट अफेयर की हो गई या फिर आपके दूसरे सब्जेक्ट की हो गई है, तो डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले है जो अपने सेशन में जो अपन 5 एरर के क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो भी आपके होंगे। अगर आपको आता है तो अच्छा है, रिवाइज कीजिए, नहीं आता है तो इनको नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। After every major war or conflict, questions tend to be raised as to whether the ruling elites at the time had failed to see the writing on the wall and hence did not prepare for possibility of a major conflict or face up to the threat that lay ahead। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बोला है कि हर एक जो बड़ा आपका युद्ध, वॉर होता है या कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कोई भी एक संघर्ष होता है, तो उसके बाद में ये एक आपका क्वेश्चन है जो टेंड, यानी कि एक सवाल है जो आपका ये उठता है कि क्या उस समय यहाँ पे जो भी आपके रूलिंग एलाइट्स थे, ठीक है ना, यानी कि जो ऊंचे लोग वाले, ठीक है ना, ऊंचे कुल के जो रॉयल लोग हैं वो आपके यहाँ पे रूल यानी कि राज करते थे, तो उस समय जो इस तरह की जो दीवारें बनाई गई थी आपकी, ठीक है ना, तो इस तरह की जो दीवारों पे लिखा गया था, इबारत को देखने में जो विफल रहा था और इसलिए उसने किसी बड़े संघर्ष की संभावना के लिए तैयारी नहीं की थी और आगे आने वाले खतरे का सामना नहीं किया था। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके दो वर्ड होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं, तो एक वर्ड होता है आपका वेदर, ठीक है ना। ये वेदर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर आपकी जगह पे जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपका, ठीक है ना, रहता है जो क्लाइमेट, एक तरह से इसको अपन क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो मौसम है उसको क्या बोलते हैं, वेदर, ठीक है ना। और एक आपका दूसरा वेदर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इनको अपन होमोनोमिन्स बोलते हैं, यानी कि इनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स है जो अलग अलग है। ये वेदर होता है, ये आपका यूज आता है जब आप कोई भी क्वेश्चन रिपोर्ट करते हो, ठीक है ना, यानी कि जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, या फिर आपने कोई भी डाउट पूछा है, तो उस सेंस में है जो आपका यहाँ पे ये वेदर काम आता है। पर यहाँ पे देखिए अपने को क्वेश्चन पूछा है तो किसी क्लाइमेट की बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि ये वेदर अपना यहाँ पे यूज नहीं होगा। कौन सा वेदर होगा, ये वाला वेदर होगा। तो इस हिसाब से देखें तो अपना एरर किस में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट बी में है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इनको भी नोट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों वर्ड है और जनरली आपके यूज भी आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको बोला है, टुडे Israel is fighting Hamas even in northern and central Gaza where it will have earlier declared victory। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आज जो इजराइल है वो नॉर्थन और सेंट्रल पार्ट है गाजा के, ठीक है ना, हमास में, ठीक है ना। तो हमास में भी, यहाँ पे गाजा में भी हमास में लड़ रहा है, ठीक है ना, जहां उसने पहले ही जीत की क्या करती थी, घोषणा करती थी, डिक्लेरेशन कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो टुडे यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि इजराइल है जो अभी भी लड़ रहा है हमास से,
ठीक है ना, और नॉर्थर्न और सेंट्रल पार्ट है गाजा के वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला था अर्लियर डिक्लेयर्ड विक्ट्री, यानी कि यहाँ से ये जो पार्ट है, यानी कि उसने पहले ही यहाँ पे घोषणा कर दी थी जीत की। तो ये पार्ट तो आपका हो गया पास्ट का, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया पास्ट का, पर यहाँ पे तो फ्यूचर बना दिया है इन्होंने कि आगे करेंगे वो डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। पर ये क्या है यहाँ पे, तो ये है आपका पास्ट का पार्ट है और यहाँ पे फ्यूचर लगा दिया है, तो यहाँ पे ये विल हैव नहीं आएगा, इसकी जगह पास्ट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हेड आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्ट नंबर डी में आपका एरर है, तो यहाँ से है जो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए अपना 3। तो देखिए यहाँ पे एक टोटल of 58 Lok Sabha seats in 8 states and union territories voted on Saturday in the 6th and penultimate phase of the general election 2024। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के, तो आम चुनाव 2024 है, तो उसका यहाँ पे, ठीक है ना, जो 8 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है आपका सैटरडे में, जिसका छठा, ठीक है ना, 6th, और यहाँ पे पेनल्टीमेट यानी कि लास्ट है जो आपका यहाँ पे फेज चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे जो आपके स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है उनकी कुल 58 जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं उन पर शनिवार को यहाँ पे वोटिंग हो रही है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे अपन देखें, ठीक है ना, तो देखिए ये टोटल लगा है, ये टोटल है, ठीक है ना, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आपका, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ऑफ है, इसके बाद में प्रपोजिशन है, ठीक है ना, नाउन के बाद में, तो ये सारी क्या हो गई आपकी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर यहाँ पे वापस प्रपोजिशन आया, तो यहाँ से वापस आपकी क्या हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो इस तरह से समझते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें किसी तरह का यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई यानी कि नो एरर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे भी आपको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग दैट इजराइल मस्ट इमीडिएट स्टॉप इट्स मिलिट्री ऑफेंसिव इन राफा, द southernmost city of Gaza is the latest setback for the Jewish nation in a war that grinds on with heavy civilian कैजुअलिटीज एंड नो एंड इन साइट। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका यह डिसीजन है कि जो इजराइल को गाजा के जो सबसे जो यहाँ पे आपका साउथर्न मोस्ट सिटी है राफा, उसमें अपने जो यहाँ पे मिलिट्री के जो एक्सरसाइज है आक्रमण है उसको तत्काल रूप से क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली उसको स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जो यहाँ पे आपके यहूदी राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही क्या है, नया एक बड़ा झटका है। यहाँ पे एक ऐसे युद्ध में जो भारी नागरिक हताहत यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा है जो लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, उसके साथ जारी रहा है आपका ये युद्ध है जो जिसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों देश क्या नहीं हो जाए, आपके दोनों में से कोई भी एक देश खत्म नहीं हो जाए, जब तक आपका युद्ध चलता रहेगा, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग था। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉप है यहाँ पे, ठीक है ना, तो स्टॉप है जो यहाँ पे क्या है आपका, तो स्टॉप है जो आपका यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दैट इजराइल मस्ट आया है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये स्टॉप क्या है आपकी वर्ब है, ठीक है ना। और वर्ब को जो आपका मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, तो वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको अपन एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। पर अपना इमीडिएट क्या है, इमीडिएट है जो आपका एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव आता है आपका नाउन के लिए, ठीक है ना। पर अपना स्टॉप तो क्या है, वर्ब है, तो इसके लिए अपने को इस एडजेक्टिव को हटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब को लगाना पड़ेगा। तो पहले तो एरर है जो आपका किस में है, एरर है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अब इमीडिएट की जगह क्या आएगा, इमीडिएटली आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इमीडिएटली पीछे एल वाई लगा लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया है, तो एरर आपका बी में है और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस जनरल इलेक्शन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट
वोट्स कास्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द फर्स्ट 5 फेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भारत का, ठीक है ना, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने ये जो आपके जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पहली बार जो पहले के 5 चरणों में हर एक जो यहाँ पे आपका निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है ना, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें डाले गए जो वोट है उसकी पूरी संख्या है जो जारी की है कि इतने लोगों ने कितने कितने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि इस क्षेत्र में इतने इतने लोगों ने वोट डाला है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पे डाटा दिया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं, दो आपके यहाँ पे वर्ड होते हैं, ठीक है ना, एक होता है आपका एवरी, ठीक है ना, और एक होता है आपका यहाँ पे ईच। पहले तो ये दोनों आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों का यूज अलग अलग होता है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं एवरी की। तो एवरी का यूज करते हैं जब अपन किसी पूरे ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे, एक ग्रुप यानी कि किसी भी ग्रुप में बहुत सारे या तो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है, तो उस समय अपन पूरे ग्रुप की बात करते हैं कलेक्टिवली, ठीक है ना। तो पूरे ग्रुप की बात करते हैं कलेक्टिवली, तब वहां पे आपका क्या आता है, एवरी आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा मैंने, द ट्रेन स्टॉप्स एवरी 30 मिनट्स टू लेट पैसेंजर्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि ट्रेन हर एक स्टेशन पे 30 मिनट के लिए रुकती है ताकि हर पैसेंजर, सारे पैसेंजर है जो क्या हो जाए, उतर सके। तो यहाँ पे ये जो एवरी आया है यहाँ पे, ये इन पैसेंजर्स के पूरे ग्रुप के लिए आया है, ठीक है ना। इस पूरे ग्रुप के लिए आया है कि जो सारे पैसेंजर है उतर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन होते हैं उनके पूरे ग्रुप के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे आपका यूज होता है एवरी। अब अगला है आपका ईच। ईच में किसी ग्रुप में, ठीक है ना, कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की पूरे ग्रुप की बात नहीं करके हर एक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि एक एक हर एक इंडिविजुअल की यहाँ पे बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो उसको अपन यहाँ पे वहां पे उस जगह अपन ईच का यूज करते हैं। तो ईच में है जो अपन यहाँ पे हर एक पर्सन की बात करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ग्रुप की बात नहीं करेंगे। और एवरी में यहाँ पे कलेक्टिवली अपन किसकी बात करते हैं, ग्रुप की। जैसे ईच का अगर अपन एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे आपको बोला है ईच सेशन ऑफ द शो हैज 10 एपिसोड्स। अब देखिए इसमें बोला है जो कि हर एक सीजन है यहाँ पे। अब यानी कि बहुत सारे किसी यहाँ पे कोई वेब सीरीज या शो है उसकी बहुत सारी सीरीज है। अब उसमें से ये बोला कि जितनी भी सीरीज, उसमें से हर एक की बात कर रहा है कि हर एक सीजन में मान लो 10 पार्ट है, तो हर एक पार्ट में यानी कि पहले दूसरे तीसरे चौथे 10वें पार्ट में हर एक पार्ट में कितने एपिसोड है, 10 एपिसोड है। तो यहाँ पे उस ग्रुप में जो भी पर्सन है या भी जो भी ऑब्जेक्ट है, उस हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, उसके बारे में अलग अलग बात की जा रही है। तो यहाँ पे ईच आ रहा है और यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात की जा रही है, तो क्या आ रहा है, एवरी आ रहा है। अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, पूरी मिला के नहीं बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने कितने वोट डाले हैं उसके डेटा के साथ में डिटेल एनालिसिस है जो आपका यहाँ पे बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरी नहीं आएगा। एवरी का मतलब तो क्या है कि जहाँ पे भी पूरा वोट हुआ है पूरा मिला के बता दिया कि इतना हुआ है बिल्कुल वोटिंग, ठीक है ना। पर आपने आजकल न्यूज़ में देखा होगा, यहाँ पे बताता है कि इस जगह पे इतने परसेंटेज वोट हुए हैं, इस जगह पे इतने परसेंटेज वोट हुए, तो हर एक जगह का बताता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एवरी नहीं आके ईच आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो एरर किस में है आपका यहाँ पे, एरर है आपका यहाँ पे डी में, ठीक है ना। तो ये थे आज के जो 5 के एरर के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको यहाँ से आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है इसको, और हमको बताते रहना है कि वीडियो को आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। कोई आपको प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। आगे मूव करते हैं आज के अगले पार्ट के लिए। तो ये है अपना आज का अगला जो पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कोई वॉकेब का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, तो उसकी ओर जाएंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रू पूछा है,
ये फॉल्स पूछा है, ये अपन पैसेज रीड करेंगे उसके बाद में यहाँ पे है व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अबाउ मेंशन फिटनेस ऐप। तो देखिए यहाँ पे जब तक अपन पढ़ेंगे नहीं अपने को पता नहीं चलेगा कि फिटनेस ऐप की अच्छाई बताई है, बुराई बताई है, किस तरह की टोन है, नहीं पता अपने को, ये भी नहीं कर सकते अपन। फिर यहाँ पे देखिए एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी अपन है जो बाद में ही करेंगे, रीड करके अपने को पता चलेगा, उसके बाद में अपन समझेंगे, उसके बाद में करेंगे। और यहाँ पे ये ब्लैंक फिल करना है, तो ये भी है जो अपन जब तक रीड नहीं करते तब तक है जो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस बार इस पैसेज में वोकैब के क्वेश्चन है, पर है वो सारे आपके यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड है, किसी तरह का एंटोनिम सिनोनिम या फिर किसी ईडियम का मतलब नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब सेकंड स्टेप है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पैसेज को रीड करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन रखना है आपको यहाँ पे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद पैसेज को रीड कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे समझते जाइए इसका क्या सेंस बनता है यहाँ पे। द ब्रेन लव्स ए गेम स्पेशली इफ इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट और ऑफर इंटरमीडिएट रिवॉर्ड्स, सेड डायाजेंट ए न्यूरोसाइंटिस्ट एंड ए मेंटल परफॉर्मेंस कोच इन लॉस एंजलिस। तो यहाँ पे बोला है कि जो लॉस एंजलिस में न्यूरोसाइंटिस्ट और मेंटल परफॉर्मेंस कोच दया ग्रांट है, उन्होंने कहा है कि जो आपके ये ब्रेन लव्स, ठीक है ना, जो आपका ब्रेन होता है उसको खेल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है अपने दिमाग को, ठीक है ना। खासकर उसका पहले से ही आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई कई बार आपको कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर देते हो, कोई मूवी वगैरह देखते हो तो आपको बोरिंग लगती है भाई कि अब आगे ये होगा ये होगा, तो उसमें बोर लगता है। लेकिन कोई ऐसी मूवी होती है या कोई ऐसा गेम होता है जिसमें आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हो, सस्पेंस होता है और अचानक से आपके सामने कुछ नया आ जाता है, तो आप क्या हो जाते हो, शॉक हो जाते हो। तो ऐसा काम करने में मजा आता है। तो आपको यही बोला है कि अपना जो माइंड है उसको गेम खेलना पसंद है, लेकिन ऐसे गेम खेलना जो आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आपको नहीं पता आगे क्या होगा। इस तरह से गेम खेलने में अपने को क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, जानने की इच्छा होती है कि आगे क्या होगा क्या होगा। अगर पहले से ही पता हो तो अपन क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा इतना। तो ये है जो आपको यहाँ पे ये लॉस एंजलिस के एक आपके यहाँ पे जो न्यूरो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। आगे देखिए, यूज दैट टू योर एडवांटेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, इसको जो यूज करें अपने एडवांटेज के लिए। जैसे एग्जांपल है, मिलो ब्राइंट ए परफॉर्मेंस कोच इन सैन डियागोस यूज एन एक्सरसाइज ग्रैब बैग फॉर हिज ग्रुप क्लासेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो सैन डिएगो में परफॉर्मेंस कोच मिलो ब्राइंट है, अपना जो ग्रुप जो क्लासेस है उसके लिए एक यहाँ पे एक्सरसाइज है, उसका नाम है ग्रैब बैग, यानी कि बैग को ग्रैब करो, पकड़ो, इस तरह से कोई एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक तरह की एक्सरसाइज है जो यहाँ पे आपका उसका यूज करते हैं। अब देखिए ब्लैंक आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। They will dash an exercise from one bag and a rep count from the other hand, whatever comes up, that's what they do, he said। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक बैग से एक यहाँ पे क्या करना, एक्सरसाइज करना, और दूसरे से यहाँ पे, ठीक है ना, गिनती लेते हैं, जो भी आता है वही करते हैं, उन्होंने इस तरह से कहा है। यानी कि बैग को चूज करते हैं, ठीक है ना, उसमें से जो भी सामान आता है उसको उठाते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि क्या करते हैं, बैग को पकड़ते हैं, उठाते हैं, ठीक है ना, और उसमें से क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी है, तो इनका मीनिंग समझते हैं अपन यहाँ पे, किसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए पिकअप करना। तो पिकअप करना ये तो आप जनरली यूज ही करते हो। पिकअप करने का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस से, ठीक है ना, किसी चीज को उठाना या लेना, ठीक है ना। तो कोई चीज को पिक करना या टेक लेना सरफेस से, ठीक है ना। अपन जैसे पिकअप भी करते हैं किसी को, ठीक है ना, कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड है जो गांव से आता है, तो उसको अपन क्या करने जाते हैं, पिकअप करने जाते हैं, यानी कि वहां से उसको उठा के लेके आते हैं, ठीक है ना, कार में या ऑटो में, कैसे भी। पिकआउट, पिकआउट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास में ग्रुप या ऑप्शन है, उसमें से किसी को चूज करना, सेलेक्ट करना। तो चूज और सेलेक्ट, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पिक आउट बोलते हैं। पिक ऑन, पिक ऑन का मतलब क्या होता है, पिक ऑन का मतलब होता है जानबूझ के किसी पर्सन को टारगेट करना या हरास करना, बार 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 उसको परेशान करना, इसको बोलते हैं पिक ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पे है
टारगेट और हैरेस। पिक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी को शूट करना, या फिर क्या करना है, या फिर कोई भी चीज है जो वन बाय वन क्या करना, रिमूव करना, एक एक करके रिमूव करना। और लास्ट है आपका पिकेट। पिकेट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी खाते हो, ठीक है ना, तो शर्म के मारे या इस तरह से कुछ भी आप क्या करते हो, छोटे छोटे बाइट लेके खाते हो, स्मॉल बाइट्स में कुछ भी आप कंज्यूम करते हो या ईट करते हो, ठीक है ना। तो ईट और कंज्यूम, लेकिन कैसे, स्मॉल बाइट्स में, छोटे छोटे बाइट्स लेना। जैसे आप देखते हो नॉर्मल जो गर्ल्स वगैरह है, ठीक है ना, घर में तो कैसे खाती है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाती है अपने दोस्तों या किसी फैमिली के साथ में, तो वहाँ पे है जो एकदम एटिकेट से खाती है, एकदम धीरे 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 ऐसे मुंह पहुँच के, ठीक है ना। तो उस तरह के ही इसको बोलते हैं पिकेट। अब यहाँ पे देखिए अपन ने जो भी बात की है, जो बैग को, ठीक है ना, बहुत सारे बैग हो गए, किसी भी एक रैंडम बैग को अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे उसको, ठीक है ना, उसमें से जो भी है चीज़ निकालना, इस तरह से एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे बात की जा रही चूज करने की, उसको उठाने की बात नहीं की है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो इन दोनों में, यहाँ पे बैग को उठाने की बात नहीं की, यहाँ पे बैग को चूज करने की बात की गई है, ठीक है ना, कि वन बैग को देखिए, एक्सरसाइज फ्रॉम वन बैग, एक बैग में से चूज करेंगे, ठीक है ना, और फिर काउंट करेंगे उसको, ठीक है ना, कि कितना क्या है उसमें, इस तरह से यहाँ पे आपको बोला गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, पिक आउट आएगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे वापस अपन मूव करते हैं पैसेज की ओर यहाँ पे अपने। तो देखिए आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे और समझते हैं। ऐप लाइक zombies run, a cross between a fitness tracker and an episode of The Last of Us take this a new level, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि जो zombies run है, इस जैसे ऐप है। आपने देखा होगा कि एक वेब सीरीज आती है द लास्ट ऑफ अस, एक zombies की वेब सीरीज आती है, लगभग उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द लास्ट ट्रैकर है, और इसे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए बीच का, ठीक है ना, द लास्ट ऑफ अस का एक एपिसोड, एक फिटनेस है, वो क्रॉस किया है यहाँ पे, इस तरह की यहाँ की बात की है, ठीक है ना। लाइक मोस्ट रनिंग एप्स, ठीक है ना, जो ज़्यादातर आपके रनिंग ऐप होते हैं, इट अलाउस यू टू ट्रैक योर रूट एंड पेस। तो ये रनिंग ऐप क्या करते हैं, आपका रूट यानी कि कौन सा रास्ता आपका कितना है और आपकी स्पीड है उसको ट्रैक करते हैं। द ट्विस्ट इज हाउ it pipes missions through your headphones as you run, directing you to sprint to avoid a zombie or pick up supplies to build a virtual shelter। तो यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है ना, कि ट्विस्ट यह है कि यह आपके हेडफोन, इसके द्वारा है जो मिशन को कैसे चलाता है, ठीक है ना। आपको हेडफोन में बताएगा क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आपको जॉम्बी से बचने के लिए दौड़ने, या फिर जो वर्चुअल आपका यहाँ पे शेल्टर यानी कि शरण लेना या बचना है, जो जगह लेनी है, ठीक है ना, उस बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्शन करेगा, ठीक है ना, आपको बताएगा, ठीक है ना। तो एक वर्चुअल गेम है, इस तरह से आपको बोला था, आपको कान में बोला जाता है हेडफोन से कि आपको ऐसे करना है, भागना है, या इस तरह से जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये ज़ॉम्बी रन है जो इस ऐप के बारे में आपको बता रहा है, ये फिटनेस ऐप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि नॉर्मल तो आपके क्या करते हैं, जो फिटनेस ऐप करते हैं वो क्या करता है, आपके पहले तो रूट को ट्रैक करेंगे, आप कितना भागे और आपकी स्पीड कितनी है ये करेंगे। पर ये कुछ है जो इस तरह से क्या करता है, डिफरेंट करता है आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे अपने को यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे, द ऐप रोवी connects to a smart trainer which converts your regular bike into a stationary one for a virtual ride through different city streets around the world, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि जो ऐप रूवी है एक स्मार्ट ट्रेनर से जुड़ता है, जो आपकी जो रेगुलर बाइक को है इसको क्या कर देता है, यहाँ पे एक आपके स्टेशनरी वन में, ठीक है ना, एक स्थिर बाइक में है जो कन्वर्ट कर देता है आपको, जिससे आप दुनिया भर के अलग अलग शहरों की सड़कों पर यहाँ पे वर्चुअल राइड कर सकते हैं। इट कैन इवन डैश योर बाइक्स रेजिस्टेंस एज यू काउंटर डिप्स एंड हिल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि यह आपकी बाइक का, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो उस रेजिस्टेंस को कम कर सकता है जब आप जो ढलाने आती है या पहाड़ी आती है, ठीक है ना। तो यानी कि आप डिप करते हो यानी कि नीचे ढलान के नीचे उतरते हो, या हिल्स यानी कि ऊंचा जाते हो आप ढलान पे, तो इस तरह से क्या करता है आपको यहाँ पे
इसका सामना करते हैं, तो ये उसके बारे में बताता है। अब देखिए क्या ये बी वाला ब्लैंक है या नहीं है अपने क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अपने को सिर्फ 5 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इस पैसेज में आपके जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 8 to 9 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, पर अपने को 5 ही दिए जाते हैं, तो चलो कोई नहीं, ठीक है ना। अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि अपने को ऑप्शन नहीं दे रखे यहाँ पे क्या फिल करें। तो जितने क्वेश्चन है उसी में अपन यहाँ पे समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना है। पैम मोरे, a cycling instructor in Boulder, Colorado, said the she once biked through Badley Hills with a friend in Portland or without leaving home। तो यहाँ पे आपको आगे बोला गया है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोलोराडो के बोल्डर ने साइकिलिंग जो इंस्ट्रक्टर है पाम मोर ने, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बार पोर्टलैंड ओरेगन में एक दोस्त के साथ घर से बाहर निकले बिना वेबरली हिल्स में साइकिल चलाई थी यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे लोगों के बारे में एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। ऑल दो शी वाज अहेड ऑफ मी शी कुड स्टिल राइड टुगेदर, मिसिस मोर सेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिसिस मोर ने कहा है कि हालांकि वह मुझसे आगे थी, फिर भी हम साथ साथ क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। टेलर इट टू फिट, ठीक है ना, तो इसे फिट रखने के लिए तैयार करें। तो आवर ब्रेन ऑल्सो लव्स थिंग्स दैट सीम्स टेलर्ड फॉर अस, ठीक है ना। तो हमारा जो दिमाग है वो उन चीज़ों को पसंद करता है जिनके लिए क्या लगती है, अपने दिमाग के लिए क्या लगती है, यहाँ पे अपने लिए अनुकूल लगती है, यानी कि जिनको अपन पसंद करते हैं। आपने देखो अगर नॉर्मली आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या छोटे थे तब करते थे, ठीक है ना, तो अगर अपने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते तो अपने को अच्छा लगता था, एकदम हंसी खुशी अपन पढ़ते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन जब भी मान लो क्वेश्चन में अटक गए, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते थे, वहीं छोड़ देते, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो ये बात बोली गई है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें अपने को करने में पसंद आती है, ठीक है ना, जो अपने अकॉर्डिंग होती है, उन्हीं को अपन अपना माइंड जो करने को क्या करता है, पसंद करता है। इन ए रिसेंट स्टडी, एथलीट हु बिलीव they had received a customized workout plan outperformed those who thought they were following a generic one, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिसर्च में आपको बताया गया है, जो एथलीट है उन्होंने माना कि उन्हें एक यहाँ पे, ठीक है ना, एक इस तरह का यहाँ पे कस्टमाइज, ठीक है ना, एक उनके अनुकूल है जो यहाँ पे एक्सरसाइज की एक योजना मिली थी, ठीक है ना। तो उनको एक वर्कआउट प्लान दिया गया था, उन्होंने उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया था, उन लोगों से अच्छा यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, कि जो एक नॉर्मल आपका यहाँ पे वर्कआउट प्लान है उसको फॉलो करते थे, उससे अच्छा इन्होंने किया था जिन्होंने कस्टमाइज वर्कआउट प्लान है जो लिया था। इस तरह से यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन और समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए आप रीड करते जाइए, वीडियो को पॉज करते हुए और समझते जाइए, तभी आपकी रीडिंग स्किल है जो इम्प्रूव होगी। पर्सनल ट्रेनर्स आर ए नेचुरल वे टू मेक यूज ऑफ दिस परसेप्शन। तो जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं, इस ये जो आपका यहाँ पे परसेप्शन, यानी कि ये जो एक मानसिकता, एक धारणा है, ठीक है ना, इसका उपयोग करने का एक स्वाभाविक यानी कि एक नेचुरल तरीका है। और यू कैन यूज एन ऐप लाइक Stronger by the day, in which trainers take your fitness states, the heaviest load you can lift, for example, and produce a strength training program adapt for you। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि या फिर आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर बाय द डे एक ऐप है, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें जो ट्रेनर है आपके जो फिटनेस के डाटा है, यानी कि आपने कितना वजन उठाया है, कितना आपने लिफ्ट किया है, ठीक है ना, इस तरह का है जो डाटा है, जो आपके लिए जो अनुकूल होता है उसके हिसाब से, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करेगा, वो यहाँ पे आपके लिए एक प्लान है जो क्या कर देगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान है वो आपके लिए तैयार कर देगा। उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। आई एम obsessed with, Mrs. Moore said, my by simple showing up and doing what it said, I have gotten so much stronger। तो यहाँ पे आपको जो मिसिस मूर है उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए क्या हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है ना, ऑब्सेस्ड हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके लिए उत्साहित हूँ मैं, ठीक है ना। और साथ ही उन्होंने क्या बोला है कि बस वहाँ उपस्थित प्रेजेंट होने और जो कहा गया उसे करने में मैं बहुत मजबूत हो गई, यानी कि जो ट्रेनर कहते हैं वो करूँ, सिर्फ इसी को करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये बात बोली है। अकॉर्डिंग टू ए पेंटलमोलियन Ekeskis,
an exercise psychologist at Michigan State University, we tend to remember experience by how we feel at the end of them. तो देखिए यहाँ पे आपको आगे बोला गया है कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे एक्सरसाइज के यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है ना, पेंटेल इमोन एकेकाकिस, ठीक है ना, ये इनका नाम है, थोड़ा पढ़ने में अजीब है। तो इन्होंने कहा था कि हम अनुभवों को इस आधार पर याद रखते हैं कि हम उनके अंत में कैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई ही सजेस्ट फ्लिपिंग द ऑर्डर of exercise, doing the hardest part earlier on after a good warm up and gradually reducing the intensity, so you leave the session with the best possible memory. तो यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि इसलिए वो आपको सजेशन देते हैं कि अच्छे वार्म अप के बाद सबसे कठिन भाग को शुरू में ही करने और धीरे धीरे इसको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है, यानी कि इस तीव्रता को कम करने के लिए व्यवहार जो आपकी एक्सरसाइज होती है उसका यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप पूरे सेशन को सबसे अच्छी तरह संभव याद हो इस तरह से छोड़ सके। यानी कि कुल मिलाकर आपको बोला है कि यहाँ से आप आते हैं, वार्म के बाद में पहले हैवी एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे है जो उसको कम करते जाइए और धीरे धीरे है एक्सरसाइज को क्या करते जाइए, चेंज करते जाइए। इस हिसाब से क्या करोगे आप, बहुत ही अच्छे से उसको रिमेंबर याद कर सकोगे, ठीक है ना, इस तरह से, और अच्छी मेमोरीज बना सकते हो। दिस रिजर्व स्लोप अप्रोच नॉट ओनली इंक्रीजेस एंजॉयमेंट जस्ट आफ्टर ए वर्कआउट बट ऑल्सो इम्प्रूव्स हाउ वी परसीव एक्सरसाइज अप टू ए वीक लेटर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यह जो रिवर्स स्लोप यहाँ आपका जो परसेप्टिक है, न केवल यहाँ पे एक्सरसाइज के तुरंत बाद आनंद बढ़ाता है, बल्कि एक सप्ताह के बाद तक हम यह एक्सरसाइज को कैसे समझते हैं इसके लिए भी यहाँ पे आपको बेहतर बनाता है, यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पे नॉर्मल दे रखी, कंपैरिजन हो रहा है, एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है, यहाँ पे कुल मिला के मेंटलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है हैबिट्स कैन बिकम हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन, ठीक है ना। तो जो अपनी आदतें होती है, जो अपने दिमाग में गहराई से क्या होती है, समा जाती है, ठीक है ना। आपको पता है अपनी जो आदतें होती है क्या होती है, अपने माइंड में बैठ जाती है, तो अपने को पता हो नहीं पता हो पर अपनी जो हैबिट है वो अपन अपने आप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी आदत होती है। सो हिच योर फिटनेस टू एन एंकर हैबिट, समथिंग यू ऑलरेडी डू एवरी डे, सेड बेन रेले, ए पर्सनल ट्रेनर इन अटलांटा। तो यहाँ पे इसलिए आप अपनी फिटनेस को एक एंकर आदत से जोड़े जो आप पहले से ही हर दिन करते हैं। तो अटलांटा में यहाँ पे एक पर्सनल जो आपका ट्रेनी है, ठीक है ना, तो पर्सनल ट्रेनर है अटलांटा में बेन रिले, उन्होंने ये कहा है, इफ़ यू ड्रॉप योर चिल्ड्रन एट स्कूल एट 8 AM फॉर एग्जाम्पल, बी इन द वेट रूम बाय 8:15 AM like the Pelvonia response. When we stake these habits together consistently over several weeks, we take the decision point, the willpower out of equation, मिस्टर रेली सेट। तो यहाँ पे आपको देखिए एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि यदि आप अपने बच्चों को सुबह 8 बजे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो 8:15 बजे तक आपको वेट रूम में पहुँच जाना है वहाँ पे, ठीक है ना। पावलोवियन जो आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, जो प्रतिक्रिया है, ठीक है ना, जो पावलोवियन रेस्पॉन्स है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी तरह जब हम कई हफ्तों तक लगातार इन आदतों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम ये डिसीजन पॉइंट पे पहुंचते हैं कि जो अपनी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति है इसको यहाँ पे इक्वेशन से बाहर कैसे कर दिया जाता है, ये रिले ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। तो देखिए लैंग्वेज थोड़ी साइकोलॉजिकल है यहाँ पे, इसके लिए अपने को नहीं पता चल रहा है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो एक बार अपन रीड कर देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन है अपन उसको मैच करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। पर एक बार रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोर रिलेक्टेंट एक्सरसाइज माइट नीड ए लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक्सरसाइज करने में ज़्यादा जो अनिच्छुक होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी इच्छा नहीं होती, उन लोगों को कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत हो सकती है क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती एक्सरसाइज करने की, ठीक है ना। तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो किसी काम में उनकी इच्छा नहीं होती, जबरदस्ती करते हैं। ट्राई पेयरिंग योर वर्कआउट विथ एन एक्टिविटी यू लव लाइक कैचिंग अप ऑन द लास्ट सीजन ऑफ द बैचलर,
यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपने वर्कआउट को अपनी पसंदीदा, ठीक है ना, जो अपना काम बनाने के साथ जोड़ने की कोशिश करे, जैसे कि द बैचलर का यहाँ पे जो नया सीजन देखना है उसके हिसाब से। तो ये भी किसी वेब सीरीज की बात कर रहा है। दिस टेम्पटेशन बंडलिंग इज एम्प्लीफाइड इफ यू ओनली डू द desired activity when you are exercising, said Katie Milkman, a behavioral scientist at the Wharton School of the University of Pennsylvania। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो टेम्पटेशन बंडलिंग है तब और बढ़ जाता है जब आप जो एक्सरसाइज करते समय केवल, ठीक है ना, जो जरूरी चीज़ें हैं वही करते हैं। ऐसा पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी के वांटन स्कूल के यहाँ पे आपके बिहेवियरल साइंटिस्ट है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे, उनका नाम है कैटी मिल्कमैन, उन्होंने इस तरह से कहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए कितने कितने तरह के होते हैं, बिहेवियर को पहचानने के लिए भी आपके साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये बात बोली गई है, ठीक है ना। तो देखिए ये पैसेज है जो अपन ने रीड कर दिया है। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से कौन सा ट्रू है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले बोला है यहाँ पे, रूवी प्रोवाइड्स ए साइमल्टेनियस साइक्लिंग एक्सपीरियंस। तो देखिए अपन ने यहाँ पे बोला गया है कि रूवी ने एक ही यहाँ पे सिम्युलेटेड साइक्लिंग जो एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे आपको दिया है। तो अपन ने देखा था कि साइकिल को ऑर्डिनरी से क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको स्टेशनरी साइकिल बना देंगे, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, सही है। द ब्रेन हैज़ ए प्रेफरेंस फॉर थिंग्स दैट अपीयर पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज स्पेशली फॉर एन इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे बोला कि जो ब्रेन है उन चीज़ों को यहाँ पे आपका क्या देता है, प्राथमिकता देता है, यानी कि पहले वो चीज़ें करता है जो किसी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज की गई है, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था और यहाँ पे कंपैरिजन भी देखा था कि एक वर्कआउट प्लान है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपैरिजन किया गया था यहाँ पे कि एक जो ऑर्डिनरी यहाँ पे आपका प्लान फॉलो करता है उससे अच्छा वो करेगा जिसने एक यहाँ पे कस्टमाइज प्लान है जो आपका यहाँ पे क्या किया था, प्रेफर किया था। ये बात अपन ने पढ़ी थी, कंपैरिजन किया था गया था यहाँ पे, एकदम सही बात है। बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डिजायर्ड एक्टिविटी टू ओनली ऑकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट ए पॉजिटिव एसोसिएशन एंड इंसेंटिव टू इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपको अच्छी लगती है वांछनीय गतिविधि को लेकर, जो एक्सरसाइज के दौरान ही सीमित करके व्यक्ति नियमित रूप से यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी में यहाँ पे शामिल होने के लिए एक पॉजिटिव तरीके से जुड़ते हैं। तो ये क्या हो सकता है उनके लिए यहाँ पे उनको प्रोत्साहन बना रहे, ठीक है ना। तो ये भी अपन ने बात बोली थी, ठीक है ना। तो जो बिना इच्छा के यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उनके बारे में ये बात बोली गई थी, ठीक है ना, कि वो पहले अपन काम करते हैं जो अपने को क्या लगता है, अपने माइंड को इजी लगता है, अच्छा लगता है। इस तरह से अपन ने यहाँ पे क्या की थी, बात की थी। तो ये भी बात एकदम सही है आपकी। तो अगर तीनों बात सही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फॉल्स पूछा है कि कौन सा आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो देखते हैं यहाँ पे, इंगेजिंग इन एक्टिविटीज डेट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स ऑफ डिफिकल्टी और अनप्रिडिक्टेबली कैन बी अपीलिंग एंड पेल्पेबल टू द ब्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी एक्टिविटी करना, उसमें शामिल होना जिसमें कठिनाई, ठीक है ना, एक तरह से क्या हो, डिफिकल्टी हो, और यहाँ पे किसी तरह का अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अपन जिसमें पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह की जो यहाँ पे कोई भी काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये अपीलिंग एंड पल्पेबल टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के लिए क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ब्रेन के लिए क्या होता है, टफ होता है, अपन ने ये पढ़ा था। पर यहाँ पे वर्ड आया पल्पेबल, पल्पेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि अपन क्या कर सकते हैं, इसको इजीली नोटिस कर सकते हैं, इजीली किसी काम को कर सकते हैं। पर अपन ने तो बोला था कि जो हार्ड गेम होते हैं, यानी कि जो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें है जो अपना इंटरेस्ट भी बना रहता है और माइंड के लिए क्या रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। पर यहाँ पे बोला है कि ये क्या रहता है, एकदम ईजी रहता है, पहले से अपन क्या करते थे, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बात अपन ने नहीं बोली थी, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये था ब्रेन के लिए क्या अच्छा है,
अपने को इंटरेस्ट किस में आता है, जो अपन यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और पेपेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अपन पहले से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को आसानी से नोटिस कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है आपका, गलत है, एकदम उल्टा बोला है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है ना। आगे देखिए, हैबिट्स हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द ब्रेन्स फंक्शंस। तो यहाँ पे बोला है कि जो हैबिट होती है, जो अपना माइंड है, उस जो भी वो कार्य करता है, ठीक है ना, काम करने को उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और उसको शेप देने की कैपेसिटी रखता है। तो ये अपन ने देखिए एक बात पढ़ी थी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि कोई आपकी हैबिट है, तो अपना माइंड है जो उसको एकदम आसानी से कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने आपकी जो आदत होती है वो कर दी है। जैसे किसी को कुछ वर्ड दोहराने की आदत होती है, ठीक है ना, किसी को गर्दन हिलाने की, हाथ हिलाने की, इस तरह की आदत होती है, ठीक है ना। तो अपन के वो हैबिट बन जाती है, तो अपना माइंड उसको एक्सेप्ट कर देता है, अपने आप है जो वो आदत होती जाती है, ठीक है ना। इस तरह से अपने को क्या कर देता, माइंड है जो अपना ट्रेन हो जाता। तो ये बात है जो अपने यहाँ पे पढ़ी थी, ये तो बात सही है, ठीक है ना। द ऑथर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल कंक्लूजन इन शेपिंग अवर मेमोरीज। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो ऑथर है, उसने हमारी यादों को जो शेप देने के लिए यहाँ पे, अब देखिए साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल यानी कि एक फिजिकल रूप में यहाँ पे इस पर क्या किया है, यहाँ पे शेप देने के लिए यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है। पर देखिए यहाँ पे मेमोरीज होती फिजिकल नहीं होती है, ठीक है ना, क्या होती इमोशनल होती है। यहाँ पे अपन फिजिकल की बात नहीं कर रहे, मेमोरीज इमोशनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा, क्या होगा, इमोशनल होगा यहाँ पे। तो कैसा कंक्लूजन होगा, इमोशनल कंक्लूजन होगा यहाँ पे, तो ये गलत है। तो इस हिसाब से देखें तो ए और सी गलत है। ए और सी कहाँ है आपका, बी में है। तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द अबव मेंशन्ड फिटनेस ऐप इन मार्केटिंग मेकिंग द एंटायर प्रोसेस फन। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे ऊपर ऐप के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, फिटनेस ऐप की, तो उसका सबसे अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यानी कि सबसे अच्छा उसके बारे में क्या बताया गया है, आपको ये देखना है। आपको सबसे पहले है आपका एनविलियन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कि किसी को और ज़्यादा लिवली, लिवली का मतलब और ज़्यादा जिंदा करना है, ठीक है ना। तो किसी को और ज़्यादा लिवली करना, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करना, ये एक्सिलरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ करना जिसके कारण अपन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, तो वेरी हैप्पी फील, ठीक है। और एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे इरिटेट होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके हिसाब से देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इरिटेट तो होंगे नहीं अपन यहाँ पे, तो यानी कि जिस जिसमें सी आ रहे हैं वो दोनों क्या हो गए आपके, कट हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिवली, लिवली का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा जिंदा हो जाना, इस तरह की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे बात की गई है कि उन ऐप को यूज़ करके अपन और ज़्यादा क्या करते हैं, हैप्पी फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो खेल खेल में जैसे वो जॉम्बी वाला ऐप बताया था आपको, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं अपने को क्या बोला है, दो कॉलम है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको मैच करना है। सबसे पहले देखिए, फिटनेस ऐप लाइक जॉम्बीज रन इनकॉर्पोरेट स्टोरी लाइनिंग एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जॉम्बी रन जैसे यहाँ पे फिटनेस ऐप है, इसमें कहानी सुनाने और इमर्सिव यहाँ पे फील कराना शामिल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या आ सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, बाई सिमुलेटिंग डिफरेंट सिटी स्टेट एंड एडजस्टिंग बाइक रेजिस्टेंस। देखिए बाइक की बात की जा रही है, जॉम्बिस में अपन ने बाइक की बात नहीं की थी, अपन ने किसी तरह के शेल्टर की या फिर जो आपको हेडफोन में कुछ आपको यहाँ पे देते हैं उस तरह की बात की गई है। तो डी नहीं होगा, ए के साथ में डी नहीं होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ए के साथ में डी नहीं होगा। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फिटनेस स्टैटिक्स। तो यहाँ पे बोला है कि हर एक व्यक्ति की यहाँ पे जो फिटनेस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, डाटा, जो नंबर आता है कितना फिट है, उस तरह के डाटा की बात की गई। तो यहाँ पे किसी तरह के डाटा की बात नहीं की गई, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा, एफ बचा, यानी कि टू मेक रनिंग मोर इंगेजिंग एंड इंजॉयबल, ठीक है ना। तो ये ऐप क्या करता है, और ज़्यादा आपकी जो रनिंग है उसको और ज़्यादा इंजॉयबल बनाता है। खेल खेल में है जो आप क्या करते हो, तो जॉगिंग कर देते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपका ए एफ होगा, तो यानी कि जो भी है कट जाएगा, ये ए एफ है।
स्ट्रॉन्गर बाय डे ऐप एग्जाम्पलिफाइज द वैल्यू ऑफ टेलर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि स्ट्रॉन्गर बाय द डे ऐप, आपका जो ऐप है, ठीक है ना, ये इस तरह का एक एग्जाम्पल है। अब किस तरह का एग्जाम्पल है यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है आपका, अगर देखें तो बाय सिमुलेटिंग डिफरेंट सिटी स्ट्रीट एंड एडजस्टिंग बाइक रेजिस्टेंस, यानी कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग शहरों की जो सड़कों पर, ठीक है ना, बाइक के रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या करना है, एडजस्ट करना है, इस तरह से बोला गया है। या फिर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फिटनेस स्टैटिक्स, हर एक के फिटनेस के स्टैटिक्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐप है जो यहाँ पे देखिए साइकिलिंग की बात नहीं, बाइक साइकिल की बात नहीं की गई है। ऐप है तो ऐप क्या करेगा, डाटा की बात करेगा। तो ऐप डाटा की बात करेगा तो क्या होगा, बीई होगा। अब देखिए सी में वर्चुअलिंग साइकिलिंग आया है, तो डी में भी क्या है, साइकिलिंग है, तो क्या हो जाएगा आपका सी डी। तो इस तरह से देखें अपन, तो यहाँ पे ए एफ बी ई सी डी, तो कहाँ है आपका, ये है आपका ए एफ बी डी सी ई। तो ये है जो आपका है यहाँ पे किसमें है, ए एफ बी ई सी डी, ऑप्शन नंबर डी में है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।